Assalamualaikum. Today we are going to discuss Michaels-Menten equation and Michaels-Menten equation constant, which is Km. So what is the Michaels-Menten equation? It is V naught is equals to V max into substrate concentration divided by Km, which is Michaels-Menten equation constant plus substrate concentration. What is V naught? V naught is the initial velocity at which the reaction starts, and V max is the maximum rate at which the enzyme can operate. It is the final velocity that we get at the end of the reaction when all the active sites of the enzyme are fully saturated. So we will see how the enzyme depend on the substrate concentration, how increasing or decreasing the substrate concentration will affect the activity of the enzyme. Secondly, we will see what is the Km, that is Michaels-Menten equation, what it suggests and what we can get from Km. Okay, first let's see what is Km. Km एक्चुअली एंजाइम की उस कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन को कहते हैं जिस पे हमें वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम और इफेक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम हाफ ऑफ द वी मैक्स मिलती है। उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जिस पे हमें एंजाइम की एक्टिविटी के हाफ एक्टिविटी मिलती है उसे हम Km कहते हैं। लेट्स प्लॉट Km हियर। ये एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है। V max is the maximum activity of the enzyme. Maximum rate at which the enzyme can operate is called V max. So इसके हाफ जो वैल्यू हमें मिलेगी V max divided by 2 will be the Km. वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें मिल रही है that is Km. वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे हमें एंजाइम की V max का हाफ मिले is called Km. ठीक है, now we will see how the substrate concentration will affect the enzyme activity. यहां से हम देखते हैं अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, let's suppose at the start of reaction, at start of reaction or in zero time, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी है। लेट्स सपोज यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये Km है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पे हमें V max का हाफ मिल रहा है वो Km वैल्यू है। माइकल्स-मेंटन इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये Km है। नाउ लेट्स सपोज एट जीरो टाइम जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी थी, वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एज कंपेयर टू Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो this factor, how this factor will change, Km जो है वो बहुत ज्यादा है as compared to substrate concentration. तो क्या होगा कि ये फैक्टर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का फैक्टर जो है वो सिर्फ Km के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हम इतनी सी वैल्यू को Km के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट को ऐड करेंगे, बिल्कुल एक नेग्लिजिबल अमाउंट है जिसको हम Km में ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमें अप्रोक्सीमेटली Km ही मिलेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km। हमने ये इक्वेशन डिराइव की है माइकल्स-मेंटन इक्वेशन से। किस तरह से कि Km जो है वो हमें एक फिक्स अमाउंट, बिकॉज अगर हमारे पास 5000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं तो वो फुली एक्टिविटी कब देंगे, जब उसके अंदर 5000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। लेकिन वो हाफ एक्टिविटी कब देंगे, जब 5000 का हाफ यानी 2500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हम उस एंजाइम के अंदर ऐड करेंगे, तो वो हमें एंजाइम की कंप्लीट एक्टिविटी का V मैक्स का हाफ दे देंगे। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन जब हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत मिनिमम रखी हुई है, तकरीबन नेग्लिजिबल है, तो हम जब Km के कंपैरिजन में, हियर इज द Km, it got messy, let me clear it, ये है Km वैल्यू, ये वाली। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन Km से बहुत कम है, तो हमने क्या किया कि Km के अंदर जब इस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ऐड किया तो इसने हमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली Km का ही वही आंसर रिपीट कर दिया। सो व्हाट वी डिड, हमने इसकी जगह Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, Km को रिप्लेस कर दिया। सो हमें क्या मिल गया, V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km। Km और V मैक्स ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर हमारे पास 5000 एंजाइम्स हैं तो हमें Km V मैक्स कहाँ पे
पे मिलेगी जब हम लोग उसके अंदर 5000 सबस्ट्रेट्स ऐड कर देंगे तो हमें Vmax मिल जाएगी। तो Vmax और Km कांस्टेंट हैं। व्हाट इट सजेस्ट, V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमने इन दोनों को कांस्टेंट लिया, Km कांस्टेंट है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन का कांस्टेंट है, और V नॉट क्या है, Vmax क्या है, हमारा कांस्टेंट ही है कि जब हमें 5000 एंजाइम्स में 5000 एंजाइम्स जो है वो हमें फुली सैचुरेटेड कब होंगे, वो फुली एक्टिवेटेड कब होंगे, वो कंप्लीटली एफिशिएंट कब होंगे, जब हम लोग उसमें 5000 सबस्ट्रेट्स ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए हमें क्या मिला कि V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। एट स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे V नॉट इंक्रीज होती जा रही है। ये सजेस्ट कर दिया हमें माइकल्स मेंटन इक्वेशन ने कि एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू substrate concentration. And what is V naught? It is the activity of enzyme. At the start of a reaction, enzyme की activity is directly proportional to substrate concentration. और यही हमें इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं उसी तरह से एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है टिल द पॉइंट हम Vmax को अटेन नहीं कर लेते। जब तक हम Vmax को अटेन नहीं कर लेते, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और जब हमने Vmax को अटेन कर लिया अब हम सबस्ट्रेट जितना मर्जी इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी में कोई इंक्रीज देखने में नहीं आ रहा। ये तो बात कर ली हमने एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत लो थी। लेट्स टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और जब एक टाइम जो है वो एक टाइम गुजर चुका है उसके बाद रिएक्शन क्या होगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। लाइक सपोज हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, अब इसको जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तकरीबन मैक्सिमम तक पहुंच चुकी है, अब क्या होगा, अब हम Km से कंपेयर करें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को तो Km बहुत कम रह गया है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, V नॉट विच इज द, यहाँ पे पहले मैं जो एक्चुअल इक्वेशन है वो लिख रही हूँ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Vmax के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा कि Vmax एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ये हमें नेग्लिजिबल लग रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इस फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। V naught is equals to Vmax into substrate concentration divided by substrate concentration। हमने Km plus substrate concentration को replace कर दिया है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ। नाउ ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax। तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई है तो एंजाइम ने अपनी फुली एक्टिवेटेड हो गया, एंजाइम कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया, उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया है, वो मैक्सिमम रेट अटेन कर लिया है जिसपे वो फुली एफिशिएंट होता है, फुली एक्टिव होता है। सो ये भी हमें किससे पता चला, माइकल्स मेंटन इक्वेशन से। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि Km की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा थी। एट द स्टार्ट ऑफ ए रिएक्शन हमने देखा था Km की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, Km जो था वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यानी वो कंसंट्रेशन जिसपे हमें हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू मिलनी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन। अब हम लोग देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू Km वैल्यू से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। लेकिन नाउ सपोज इफ द Km वैल्यू इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर Km वैल्यू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है, यानी कि ये पॉइंट जो है, तो यहाँ पे हम लोगों को Vmax/2 मिलती भी है या नहीं मिलता, हम लोगों ने ये देखना है। Km जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, लेट्स सी, Vmax into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration।
अगर ये Km जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया तो हमें क्या मिल रहा है, Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या हो गया, Km जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल था तो हमने Km की जगह क्या लिख दिया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख दिया। तो ये क्या बन गया, Vmax ओवर 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 आ गया, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नाउ दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल गेट कैंसल आउट विद दिस वन, और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग V नॉट देख रहे हैं। So V naught will be equal to Vmax divided by 2. हम लोगों को क्या मिला, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km के इक्वल हो जाएगी, या जब Km सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, वहां पे V नॉट यानी जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो हाफ ऑफ द इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाएगी। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे Km को जब हमने देखा था कि Km क्या है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन क्या है, तो हमने बताया था कि Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है, Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी हमें हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी मिलती है। सो व्हाट वी सी एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत मिनिमम है, वहां पे हमें ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है, विच सजेस्ट दैट के V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे हमने देखा कि V नॉट जो है वो Vmax के इक्वल हो गई है, यानी कि अब एंजाइम ने अपनी Vmax को अचीव कर लिया, अटेन कर लिया। अब एंजाइम फुली एक्टिवेटेड है और कंप्लीटली सैचुरेटेड है। और जब हमने देखा कि M सबस्ट्रेट के इक्वल था, तो वहां पे हमें एंजाइम की मैक्सिमम की हाफ वैल्यू मिली, यानी वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पे हमें एंजाइम की मैक्सिमम का हाफ मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड Km वैल्यू। बट रिमेंबर दैट कि ये इक्वेशन जो माइकल्स मेंटन इक्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर यूनी सबस्ट्रेट्स, एप्लीकेबल फॉर ओनली यूनी सबस्ट्रेट। लाइक अगर आपके पास सिर्फ एक सबस्ट्रेट है एंजाइम का, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर आपके पास नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके पास एंजाइम्स एक से ज्यादा है या आपके पास सबस्ट्रेट एक से ज्यादा है, लाइक आपके पास बाय सबस्ट्रेट है, तो भी ये माइकल्स मेंटन इक्वेशन उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। या आपके पास कोई एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जैसे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो भी माइकल्स मेंटन इक्वेशन उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ कब एप्लीकेबल होगी माइकल्स मेंटन इक्वेशन, जब आपके पास यूनि सबस्ट्रेट होगा। अगर एंजाइम एक से ज्यादा है या सबस्ट्रेट एक से ज्यादा है, तो माइकल्स मेंटन इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा कि हमें माइकल्स मेंटन इक्वेशन ने क्या सजेस्ट किया। माइकल्स मेंटन इक्वेशन ने हमें बताया कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब टाइम 0 था, तो हम लोगों का V नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। और जब टाइम जो है वो एक टाइम गुजर चुका था, टाइम इज इक्वल्स टू T हो चुका था, तो हम लोगों ने देखा कि जो V नॉट है, वेलोसिटी थी एंजाइम की, जो एंजाइम की एक्टिविटी थी, वो किसके इक्वल हो गई थी? It was Vmax into substrate concentration, Vmax के इक्वल थी। और जब Km इक्वल हो गया था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, तो हम लोगों को क्या मिला था? V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax ओवर 2। ये तो हमें बता दिया माइकल्स मेंटन इक्वेशन ने। अब हमें Km वैल्यू हमें क्या बताती है? Km वैल्यू डिस्क्राइब करती है, Km वैल्यू डिस्क्राइब्स the substrate concentration which is required or which is needed to reach half of the maximum value. Vmax का हाफ अटेन करने के लिए हमें जितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, वो हमें कौन बताता है? Km वैल्यू बताती है। और सेकेंड थिंग जो Km सजेस्ट करेगा, Km
ये बताएगा कि अगर तो Km किसी एंजाइम की ज्यादा है तो उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम होगी। ये दो चीजें हमें Km से पता चलती हैं। लाइक एक रिएक्शन है जो इस तरह से प्रोसीड हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ जो अफिनिटी है अगर तो वो ज्यादा होनी चाहिए तो उस एंजाइम की Km वैल्यू कम होगी। ठीक है, Km वैल्यू क्या सजेस्ट कर रही है, जितनी Km वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी कम होगी। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन हम इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होता तो ये वाला रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा होता। हम यूजुअली जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन जो ये चेक कर रहे होते हैं, हम इसको एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने का मौका नहीं देते। हम एट द जीरो टाइम ही एक्टिविटी को ले रहे होते हैं। राइट, ये इस तरह से होता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स वापस ES में E+S में कन्वर्ट हो सकता है और ये ES एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनाता है और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स से एंजाइम अलग हो जाता है, वापस रीजनरेट हो जाता है और हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वापस के एरोस क्यों खत्म कर दिए, बैकवर्ड रिएक्शन के एरोस क्यों खत्म कर दिए, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब जीरो टाइम पे हम इसको देख रहे थे हमारे पास प्रोडक्ट बहुत नेग्लिजिबल बना था। वो इतना नेग्लिजिबल है कि वो आपस में कंबाइन होके कंडेंस होके वापस EP कम्प्लेक्स नहीं बना सकता और EP कम्प्लेक्स वापस जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज द प्रोडक्ट इज इन वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। हम जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाते हैं तो एंजाइम को नैनोमोलर्स में ले रहे होते हैं और सबस्ट्रेट को मिलीमोलर्स में लेते हैं, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंजाइम। ऐसा क्यों होता है, ताकि सबस्ट्रेट को एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सेवरल फोल्ड्स ज्यादा लेते हैं एंजाइम से ताकि सबस्ट्रेट के चांसेस आपस में कोलाइड करके और एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा हों। जब इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट से ज्यादा कोलाइड करेगा तो वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सेवरल फोल्ड्स ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू एंजाइम कंसंट्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।